रूस में वैगनर ग्रुप को लेकर अलग अलग तरह की सोच लोग रखते हैं। कुछ चाहते हैं कि वैगनर ग्रुप खत्म हो जाए, कुछ चाहते हैं कि वैगनर ग्रुप अब भी सरकार के साथ जंग में लड़ती रहे। लेकिन कुछ देश ऐसे भी हैं जिनका भविष्य वैगनर ग्रुप के भविष्य से सीधे तौर पर जुड़ा है। पश्चिमी और मध्य अफ्रीकी देश के ऑब्जर्वर्स ने रूस में वैगनर ग्रुप के विद्रोह को बड़े ध्यान से देखा है और अब उनकी नजर वैगनर ग्रुप के भविष्य से है, क्योंकि अगर वैगनर ग्रुप का भविष्य खतरे में पड़ता है तो इससे उनके देश पर भी बड़ा खतरा मंडरा सकता है। दरअसल साल 2018 के बाद जब वैगनर ग्रुप विद्रोहियों से लड़ने के लिए सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक आया था, तब से आर्म समूह ने अपने पैर फैलाए हैं और बाद में माली, सूडान और लीबिया में भी अभियान शुरू किया। बढ़ती घरेलू असुरक्षा से जूझ रही अफ्रीकी सरकारों के लिए वैगनर एक जीवन रेखा यानी वरदान बन गया। वैगनर ने साल 2018 में विद्रोही ताकतों के खिलाफ सीआर के राष्ट्रपति फॉस्टिन ऑर्कचेंज टुरेरो की मदद की। इसके बाद रूसी देश के स्कूलों में पढ़ाई जाने वाली आधिकारिक भाषा बन गई और वैगनर नेता राजधानी बुंगई में प्रतिष्ठित व्यक्ति बन गए। ऐसे में अब इन देशों की चिंता है कि अगर वैगनर ग्रुप का भविष्य अधर में लटकता है तो इससे इन देशों में खतरा ज्यादा बढ़ जाएगा। पिछले हफ्ते वैगनर ग्रुप के विद्रोह की कोशिश के बाद न सिर्फ समूह की विदेशी गतिविधियों पर बल्कि रूस और अफ्रीकी देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों पर भी संकट मंडरा रहा है। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावारोव ने पिछले हफ्ते ही कहा था कि सरकार के आदेश पर सैकड़ों सैनिक ट्रेनिंग के रूप में सीआर में अपना काम जारी रखेंगे, जबकि वेस्ट अफ्रीका थिंक टैंक के एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये टिप्पणियां कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हालांकि रूसी विदेश मंत्री की घोषणा बेहद स्पष्ट थी कि वैगनर सिर्फ एक भाड़े की कंपनी नहीं है, ये एक ऐसी कंपनी है जिसे रूस सरकार नियंत्रित करती है और जो रूस के हित में काम कर रही है, खासकर देश के बाहर। सर्गेई लावारोव ने साफ कर दिया कि माली और सीआर के लिए ये सुनिश्चित करना अहम है कि रूस के साथ उनका सहयोग जारी रहे। अगर वैगनर को महाद्वीप से बाहर निकाला जाता है तो दूसरे सैन्य विकल्प भी मौजूद हैं, क्योंकि हाल के सालों में अन्य निजी सैन्य ठेकेदारों ने अफ्रीका में काम करना शुरू कर दिया है। अब रूस में पैदा हुई अनिश्चितता के बीच वैगनर की सुरक्षा पर निर्भर सरकारों के लिए चिंता बढ़ सी गई है। इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप के लिए सीआर के वरिष्ठ एक्सपर्ट चार्ल्स बॉसेल कहते हैं, हमने अधिकारियों में थोड़ा तनाव देखा है। ये तनाव इसलिए है क्योंकि उन्हें नहीं पता कि आगे क्या होगा। वैगनर अगले कुछ महीनों में अस्तित्व में रहेगा या नहीं रहेगा, लेकिन क्रेमलिन के खिलाफ वैगनर के विद्रोह से अफ्रीकी सरकारें सतर्क हो गई हैं, क्योंकि समूह की बगावत घरेलू स्तर पर भी सामने आ सकती है। यानी खतरा दो तरह का है, एक खतरा वो जो इनके जाने से उत्पन्न होगा और एक खतरा वो जो इनके रहने से उत्पन्न होगा। यानी अफ्रीकी सरकारें सतर्क भी हैं और डर भी रही हैं कि कहीं वैगनर ग्रुप उनका ही तख्ता पलट न कर दे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।